अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाना है। तो करीब करीब 2015 से 8 बार हम जनता के बीच जा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, विधायक, सांसद, मंत्री, हम हर साल अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जनता के बीच में। तो एक तरह से आप कह सकते हैं 8वीं बार हम जनता के बीच में हैं अपना रिपोर्ट कार्ड के साथ। 2014 से इस सरकार के दो मुख्य हो रहे हैं। एक तो विकास, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का फोकस है, और दूसरा गरीब कल्याण, गरीबों के लिए कल्याणकारी योजना। चूंकि योजनाएं तो पहले भी चली गरीबों के लिए, लेकिन उन योजनाओं का बहुत बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार की भेंट चला। 2014 के बाद शुरुआत जनधन अकाउंट से करते हुए, जिसमें करीब 40 करोड़ अकाउंट खुले, हर गरीब का अकाउंट उसमें था, और उसके माध्यम से लगातार जो गरीब को मिलने वाली सुविधाएं वो अकाउंट के माध्यम से लाभार्थी के खाते में सीधे पहुंचा। तो बीच में जो फिल्ट्रेशन था, जो भ्रष्टाचार था, वो कहीं ना कहीं दूर करने का प्रयास इस सरकार ने किया है। आप शुरू से योजनाएं देखें, जब चाहे शौचालय की योजना, उसमें भी जो शौचालय 12 करोड़ बने देश में, उसका भी जो पैसा था वो लाभार्थी के अकाउंट में शुरू में नहीं आया, लेकिन बाद में लाभार्थी के अकाउंट में। उसके बाद जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे किसान सम्मान निधि की योजना है या हर तरह की जो भी सरकार की गरीब कल्याण की योजना है, वो अकाउंट में पैसा आके भ्रष्टाचार को सरकार ने दूर करने का प्रयास किया। 3 साल से 80 करोड़ लोगों को इस देश में राशन मिल रहा है। उस राशन को बायोमेट्रिक के द्वारा राशन में चोरी ना हो, वो प्रयास भी केंद्र सरकार के द्वारा किया गया। अब जब तक बायोमेट्रिक नहीं लगेगा, राशन किसी दूसरे का, राशन कार्ड का होल्डर या कोई और सरकारी अधिकारी कर्मचारी बीच में नहीं खा सकता। और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में तो आप जानते ही हैं कितना काम इस देश में लगातार इन 9 साल में हुआ है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, जो दौसा से होकर गुजरता है। करीब 18,000 करोड़ रुपए का ये एक्सप्रेसवे है जो दौसा जिसको जोड़ता है। ये मुझे लगता है दौसा के लिए बहुत बड़ा काम है, आप कह सकते हैं। इसी तरह से प्रधानमंत्री ने जिस काम पर फोकस किया उसको अंत तक पहुंचाया। जब जल जीवन मिशन की बात आई 2019 में कि हर घर को जल, जो राजस्थान के लिए मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजस्थान एक सूखा प्रदेश है, आप कह सकते हैं। तो इसमें करीब 11.5 करोड़ घरों को हम हर घर जल पहुंचा चुके हैं, और जो बाकी बचे हुए हैं 2024 तक सरकार का लक्ष्य है कि देश में हर घर में जल मिले। देखिए, शुरुआत मोदी जी ने जो की, पहले शौचालय की दिए, फिर उज्ज्वला योजना के अंदर गैस के कनेक्शन दिए, फिर प्रधानमंत्री आवास योजना में जिनके पास घर नहीं थे, करीब देश में 4.25 करोड़ घर इन 9 वर्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना में बन चुके हैं। आप समझ सकते हैं कि 4.25 करोड़ का मतलब ये है, अगर एक घर में 5 लोग रहे तो करीब 18-19 करोड़ लोगों को छत प्रधानमंत्री आवास योजना में मिल चुकी है। उसी तरह से फिर बिजली की बात आई कि बिजली, जिन घरों में बिजली नहीं है उन घर में कनेक्शन दिए जाए फ्री में। इस तरह से प्रधानमंत्री ने जो मूलभूत सुविधाएं हर परिवार की, गरीब परिवार में, उनका ध्यान रखने का प्रयास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। और सरकारों में भी अगर गरीब कल्याण के कुछ काम हुए, आयुष्मान भारत में करीब 50 करोड़ लोगों को इस देश में 5 लाख तक के बीमे की सुविधा दी गई। तो एक गरीब का ध्यान भी रखा गया, और गरीब का ध्यान रखने के साथ विकास के रथ को रुकने नहीं दिया। चाहे नेशनल हाईवे हो, रेलवे के प्रोजेक्ट्स हों, या और वाटरवेज के प्रोजेक्ट, अलग अलग प्रोजेक्ट है, उन पर बहुत बड़ा 100 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट का सरकार का लक्ष्य था, जो कि बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं कुछ दौसा जैसे जिले की महत्वपूर्ण योजनाएं जो केंद्र